भेजा जाए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र, जिला जज को निर्देश नहीं दे सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान? देखिए, फिलहाल तो जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस नरसिम्हा और यहाँ पर जस्टिस सूर्यकांत जो है इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलों को पेश कर रहा है। हिंदू पक्ष की बात करें या मुस्लिम पक्ष की बात करें, हम जानते हैं कि हिंदू पक्ष का साफ तौर पर कहना है कि वहाँ पर जो राइट टू वर्शिप है उसको दिया जाए, जबकि मुस्लिम पक्ष जो है वो सर्वे के ऊपर ही सवाल खड़े कर रहा है और वहाँ के फाइंडिंग को जो है एक तरह से पेश करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले हम जानते हैं कि कल की सुनवाई इसलिए स्थगित हो गई थी क्योंकि दोनों पक्षों ने अपने अपने एक तरह से हम कहें कि एफिडेविट्स नहीं दिए थे और उसके सबमिट होने के बाद ये सुनवाई हुई है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सुनवाई में अभी दो महत्वपूर्ण चीजें तय होनी है। एक तो जो मुस्लिम पक्ष ये मांग करके आया यहाँ पर कि उसे जो सर्वे है उस पर एक तरह से रोक लगाई जाए और जाहिर है कि सर्वे की वैधता को एक तरह से चुनौती दी गई, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है, ये एक बेहद दिलचस्प बात होगी जो कि हम कह सकते हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि दोनों ही पक्ष के पास जो दलीलें हैं उन दलीलों को सुनने के लिए एक लंबा वक्त जो है वो जजेस को चाहिए होंगे और आज की सुनवाई में अगर सुप्रीम कोर्ट पक्ष को सुनना शुरू करे तो वो कंप्लीट नहीं कर सकता। और इसके बाद हम जानते हैं कि एक तरह से गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी कल से। तो अब सवाल क्या है कि अगर आज कोई फैसला, कोई नतीजे पर अगर कोर्ट नहीं पहुंचता तो क्या वेकेशन बेंच में इस मामले को लिया जाएगा या फिर जुलाई की तारीख दी जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है वो एक तरह से कोर्ट के सामने है, जिस पर कोर्ट को अगला निर्देश देना है और सुनवाई इस वक्त जारी है। जाहिर है कि क्या निर्देश कोर्ट देता है इसका सबको इंतजार है। दोनों पक्षों की अगर बात करें, दलील क्या कुछ दलीलें दी जा रही होंगी, क्या कुछ पॉइंट होगा जो महत्वपूर्ण बताते हुए नजर आ रहे होंगे दोनों ही पक्ष? देखिए, हिंदू पक्ष का साफ तौर पर कहना है कि पर्याप्त एविडेंस हैं जो बतलाते हैं कि ज्ञानवापी जो है मंदिर है और जाहिर है कि वहां से मिले साक्ष्य इस बात के प्रमाण देते हैं, वहां के जो आर्किटेक्ट हैं इस बात को प्रमाणित करते हैं। सर्वे में जो फाइंडिंग हो इस बात का पुख्ता सबूत जो है वो पेश करता है कि वहां पर शिवलिंग था और ऐसे में जो आर्टिकल 25 है उसके आधार पर राइट टू वर्शिप का अधिकार वहां दिया जाए और जो मुस्लिम पक्ष जो मांग कर रहा है उसको पूरी तरह से खारिज किया जाए। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्षों की बात करें तो मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि जो सर्वे है वो एक तरह से गैर कानूनी है और उसके लिए जो वर्शिप एक्ट है 1991 का उसका हवाला दिया जा रहा है कि उसके मुताबिक ये सर्वे जो है लोअर कोर्ट ने जो कंडक्ट किया वो औचित्यहीन है और एक तरह से जो ऑलरेडी वर्शिप एक्ट है उसको चुनौती देता है। तो ये कानूनी पेचीदगियां हैं जिसको पेश करने की कोशिश जो है वो मुस्लिम पक्ष कर रहा है। लेकिन जानते हैं कि ये वक्फ की जमीन नहीं है। हमें भी जानते हैं कि जो औरंगजेब से जुड़ा इतिहास है खासतौर पर मंदिरों को तोड़ने का, उसकी जद में ये मंदिर रहा है और इसके तमाम साक्ष्य प्रमाण है, उसको लेकर हम कहें कि सर्वे बेहद महत्वपूर्ण है। तो अब एक तरह से वो ना सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि क्या वो इस सर्वे की वैधता को जो चैलेंज दिया गया है उसको स्वीकार करता है या खारिज करता है। अगर खारिज करता है तो निश्चित तौर पर आगे की सुनवाई जो है वो सीधे तौर पर हम देखेंगे कि वो वाराणसी के कोर्ट में चली जाएगी जहां पर ये मामला इस वक्त जो है वो विचाराधीन है। अंतरिम आदेश जारी रहेगा, ऐसी बात सामने आ रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। देखिए, बिल्कुल इस वक्त जो है सुनवाई भीतर चल रही है और सुनवाई के दौरान जो बातें उभर कर सामने आ रही हैं हम कह सकते हैं कि कुछ ही मिनटों के बाद उसकी पुष्टि हो जाएगी कि आखिरकार कोर्ट जो है वो क्या रुख अख्तियार करता है, क्योंकि जो टिप्पणियां होती हैं उन टिप्पणियों के आधार पर निर्देश को हम नहीं प्रतिपादित कर सकते। लिहाजा हम इंतजार करेंगे कि जो एक तरह से कोर्ट का निर्देश है वो पूरी तरह से हम कहें कि सामने आए और उसके मुताबिक हम ये दर्शकों को बता सके कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या निर्देश दिया। ठीक है मधुरेंद्र, आप इस पर नजर बना रही है, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तमाम जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो फिलहाल बड़ी अपडेट यही कि ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। ज्ञानवापी पर अंतरिम आदेश जारी रहेगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बात है। मामला जिला जज के पास भेजा जाए। हलफनामे में क्या कुछ है वो आपको बताते हैं। स्कंद पुराण समेत कई धार्मिक ग्रंथ का जिक्र किया गया है। इतिहासकारों का हवाला इस हलफनामे में दिया गया है। भगवान शिव की पूजा होने का दावा इस हलफनामे में दिया गया है। मासिरे ए आलमगीरी में मंदिर विध्वंस के तथ्य जो है इस हलफनामे में जिक्र किया गया है। पश्चिमी दीवार के पीछे देवी श्रृंगार गौरी की आकृति का जिक्र किया गया है। साथ ही साथ एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट का भी हवाला इस हलफनामे में दिया गया है। हिंदू पूरी जमीन के मालिक हैं। भक्तों द्वारा पंचकोसी परिक्रमा की जाती थी। इस हलफनामे में जिक्र किया पुराने मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया। मुस्लिम पक्षों ने पूजा करने को चुनौती नहीं दी है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। हलफनामे में क्या कुछ है वो हम आपको बता रहे हैं। स्कंद पुराण समेत कई धार्मिक ग्रंथ का इस हलफनामे में जिक्र किया गया, जिसमें इतिहासकारों का भी हवाला दिया गया है। साथ ही साथ भगवान शिव की पूजा होने का
दावा इस हलफनामे में किया गया है। मासिर ए आलमगीरी में मंदिर विध्वंस के तथ्य ये भी जिक्र किया गया। पश्चिमी दीवार के पीछे देवी श्रृंगार गौरी की आकृति है, इसका भी जिक्र किया गया है। एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट का भी हवाला इस हलफनामे में दिया गया। हिंदू पूरी जमीन के मालिक हैं। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हलफनामे में क्या कुछ जिक्र है, हम आपको बता रहे। भक्तों द्वारा पंचकोसी परिक्रमा, साथ ही साथ पुराने मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया। मुस्लिम पक्षों ने पूजा करने को चुनौती नहीं दी है। तो मामला जिला जज के पास भेजा जाए, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे, ज्ञान वापी मामले से जुड़ा हुआ जिला जज को निर्देश नहीं दे सकते, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो ज्ञान वापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। ज्ञान वापी पर अंतरिम आदेश जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही, मामला जिला जज के पास भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट जिला जज को निर्देश नहीं दे सकते। तो ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज 3 बजे से सुनवाई शुरू होनी थी, जो शुरू हो चुकी है। और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच मामले पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुन रही है। सुनवाई 1 घंटे चलने वाली है और ज्ञानवापी मामले पर एक एक अपडेट हम आपको बता रहे हैं। एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, ये मुस्लिम पक्ष ने अपनी तरफ से बात कही है। सर्वे की रिपोर्ट लीक हो रही है, मुस्लिम पक्ष ने ये बात कही है। साथ ही साथ मस्जिद की यथास्थिति 5 साल से है। मुस्लिम पक्ष ये दलीलें देता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें दी गई हैं वो मुस्लिम पक्ष के द्वारा, वो दलीलें हम आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। तो 3 जज की बेंच ये सुनवाई कर रही है। ज्ञानवापी पर अंतरिम आदेश जारी रहेगा। जिला जज के पास मामला भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है, जिला जज को संभालने दें, उनके पास अनुभव। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश। मधुरेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। मधुरेंद्र का रुख करना चाहेंगे। मधुरेंद्र, फिलहाल क्या चल रहा है अंदर, क्या कुछ अपडेट आपके पास अभी? देखिए, दोनों पक्षों की तरफ से दलील दी जा रही है। जो मस्जिद कमेटी की दलील है उसमें कहा गया है कि लोकल कोर्ट के आदेश के आधार पर 5 और मस्जिदों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और अगर आज इसे अनुमति दी जाती है तो कल इसी तरह से किसी और मस्जिद के नीचे मंदिर होने का नैरेटिव सेट किया जाएगा। तो एक तरह से हम देखें तो मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे ही सर्वे पर रोक लगाए और जो सर्वे है, खासतौर पर जो सुनवाई है वाराणसी के कोर्ट में, उस पर रोक लगाए, क्योंकि अगर ये रोक नहीं लगाई गई तो कई लोअर कोर्ट्स जो हैं कई और मस्जिदों में इस तरह की कार्रवाई करेंगे और जाहिर है कि वहां पर भी साक्ष्य ढूंढे जाएंगे जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी इस वक्त जो बहस चल रही है उस बहस में मुस्लिम पक्ष अपनी बातों को, अपनी दलील को रख रहा है, क्योंकि वही सुप्रीम कोर्ट आया था इस मांग को लेकर कि सर्वे को रद्द किया जाए। जो सर्वे किया गया है ज्ञानवापी मंदिर में वो दरअसल वर्शिप एक्ट के खिलाफ है, क्योंकि वर्शिप एक्ट के मुताबिक जो 1991 का एक्ट है, किसी भी ढांचे को जो 1947 के बाद के मंदिर है या मस्जिद है यानी धार्मिक ढांचे हैं उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। वो किसी कानूनी एक तरह से परिधि में नहीं आएंगे एक्सेप्ट राम मंदिर। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो हिंदू पक्ष इस बात की दलील दे रहा है कि आर्टिकल 25 पे राइट देता है कि हम अपनी देवता का पूजा कर सकें और ये राइट सभी धर्मों को देता है। और इसके मुताबिक देखा जाए तो ज्ञानवापी मंदिर के भीतर भगवान शिव के साक्ष्य पाए गए हैं और लिहाजा हिंदुओं को यह अधिकार है कि वो ज्ञानवापी मंदिर के भीतर जाएं और वहां पर पूजा पाठ करें। तो कुल मिलाकर दोनों पक्षों से अपनी अपनी दलील रखी जा रही है। अब जज दोनों पक्षों को सुनकर किस तरह के निर्देश देते हैं, किस तरह का फैसला देते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन हम जानते हैं कि डिटेल्स काफी इस बात को लेकर हैं, क्योंकि सर्वे की रिपोर्ट ऑलरेडी पुट अप हो चुकी है कोर्ट के सामने। हम जानते हैं कि सर्वे में तमाम तरह के साक्ष्य पाए गए हैं। तो ये दो अलग अलग हम कहें कि कानूनी पेचीदगियों के बीच खड़ा हुआ केस है, जिस पर कोर्ट को सुनवाई के बाद एक निर्णय लेना है। सवाल इस बात को लेकर है कि जो हिंदू पक्ष अपनी बात को रख रहा है वो आर्टिकल 25 के आधार पर रख रहा है, जो मुस्लिम पक्ष अपनी बात को रख रहा है वो वर्शिप एक्ट
के मुताबिक रख रहा है। और हम जानते हैं कि दोनों पक्षों के पास इसके इतर अगर आप देखें तो लैंड के ऑनरशिप और खास तौर पे औरंगजेब के जमाने से किस तरह से इस मंदिर को जो है वो निशाना बनाया गया, उसको लेकर भी तमाम ऐसे प्रमाण जो हैं वो ऐतिहासिक हैं जिसकी बातें दलील में पेश की जा सकती हैं। अब सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या कोर्ट इस तरह के डेप्थ में दलीलों को सुनना पसंद करेगा या फिर जो मौजूदा कानून की स्थितियां हैं उसके मद्देनजर किसी तरह का निर्देश देगा। तो अब इसी बात को लेकर जो है हम कहें कि दलीलों के बाद लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं कि कोर्ट क्या रुख अख्तियार करता है। मधुर, जिस तरह से लोअर कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक तरह से भरोसा जाहिर किया गया और मुस्लिम पक्ष ने लोअर कोर्ट पर ही सवाल उठाया था कि इस केस को सुना ही नहीं जाना चाहिए, क्या एक झटका हो सकता है मुस्लिम पक्ष के लिए? देखिए, बिल्कुल झटका इस बात को लेकर हो सकता है क्योंकि अगर कोर्ट मुस्लिम पक्ष की बातों को और दलीलों को एक तरह से निरस्त कर देता है तो आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा मामला जो कि इस वक्त वाराणसी की कोर्ट से शुरू हुआ है उसको अनफोल्ड होने और आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जाहिर है कि सबसे बड़ी पेचीदगी इस वक्त इस पूरे ही मामले में यानी ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट में ही फंसी हुई है, जहां पर मुस्लिम पक्ष इस मांग को लेकर आया है कि जो मौजूदा कानून है देश के जो वर्शिप एक्ट के मुताबिक है उसके आधार पर देखा जाए तो जो लोअर कोर्ट ने ऑर्डर दिया सर्वे का वो ऑर्डर ही दरअसल गैर कानूनी है। तो पहला सवाल तो उस ऑर्डर के ऊपर है जो कि सर्वे को लेकर दिया गया। दूसरा, जो सर्वे कंडक्ट किया गया और वो सर्वे जो है वो निराधार है। तो जाहिर है कि पहली बात जो स्पष्ट तौर पर उभर कर सामने आती है वो सर्वे के औचित्य को लेकर ही है। अगर सुप्रीम कोर्ट सर्वे के औचित्य को मानता है तो फिर ये मामला जो हम कहें वो लोअर कोर्ट से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। फिर हिंदू पक्ष जो है मजबूत स्थिति में दिखाई देगा और फिर हिंदू पक्ष इसलिए भी और मजबूत स्थिति में दिखाई देगा क्योंकि जो सर्वे के पुख्ता प्रमाण सामने दिखाई दे रहे हैं वो दरअसल हिंदू पक्ष के फेवर में है। और ऐसे में हम देखेंगे कि जो आर्टिकल 25 है वो कहीं न कहीं ये राइट देगा कि आप वहां पर जाकर पूजा पाठ कर सकें। तो सारी दलीलें जो हैं वो इसी बात को लेकर इर्द गिर्द घूम रही है कि सर्वे जायज है या फिर नाजायज है। क्या सुप्रीम कोर्ट सर्वे की जो वैधता को चुनौती दी गई है उसको स्वीकार करता है या फिर निरस्त करता है। एक तरफ लगातार हिंदू पक्ष के जो वकील हैं विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन, ये कह रहे थे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 3 और 4 जो है जो रिलीजियस कैरेक्टर को डिफाइन करता है, तो वहां पर यह दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया जा रहा था कि यहां पर लगातार पूजा होती रही है और जो चीजें यहां से मिली हैं उसके मुताबिक ये एक मंदिर हुआ करता था, मंदिर है ये इस तरह से। क्या इस रिलीजियस कैरेक्टर को लेकर भी वहां जिरा में कोई बात सामने आई है अब तक? देखिए, वो सिविल सूट है दरअसल, उस पर बातें बाद में होंगी, जाहिर है लोअर कोर्ट से शुरू होंगी। अभी इस वक्त जो सुनवाई चल रही है उसमें सर्वे के औचित्य को लेकर जो सवाल खड़े किए गए हैं उसको लेकर सुनवाई चल रही है। और मैं कोट करना चाहूंगा, जस्टिस चंद्रचूड़ ने मस्जिद कमेटी के दलीलों पर सवाल खड़े किए और कहा है कि मामले में दोनों पक्षों को सुनेंगे, आप केस के मेरिट पर बात करें। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि केस के मेरिट पर बात चल रही है। केस के मेरिट पर बात होगी तो आर्टिकल 25 जो है वो प्रोमिनेंटली हिंदू पक्ष डिस्कस करेगा और वो साफ तौर पर कहता है कि राइट टू वर्शिप जो है वो सभी धर्मों को भारत के संविधान और भारत के कानून के मुताबिक दिया गया है। और ऐसे में आप समझिए कि हिंदू पक्ष इस दलील को भी सामने रखेगा, जैसा कि हमने रामलला के केस में देखा था कि कोई भी मंदिर में स्थापित अगर भगवान है वो लिविंग गॉड है और लिविंग गॉड अगर कहीं भी किसी मंदिर में स्थापित है तो उसको पूजा करने का अधिकार हिंदू पक्ष को मिलता है। तो जाहिर है कि हिंदू पक्ष इस दलील पर अड़ा हुआ है और इसीलिए सर्वे को खारिज करने की जो मांग है मुस्लिम पक्ष की उस पर वो पुरजोर तरीके से आर्टिकल 25 के आधार पर चुनौती दे रहा है, सवाल खड़े कर रहा है। और इस वक्त की जो चल रही सुनवाई है उसमें साफ तौर पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम दोनों पक्ष को सुनेंगे, यानी दोनों पक्ष की दलीलों को सुनेंगे। अब इस बात को लेकर भी हम कह सकते हैं कि अगर जो जजेस हैं वो दलील को और ज्यादा इन डेप्थ में सुनने की कोशिश करेंगे तो आज किसी भी तरह का निर्देश सामने आए या कोई फैसला या किसी नतीजे पर कोर्ट पहुंचे, ये हम कह सकते हैं कि असंभव ही होगा। उसके लिए हम ये जरूर कहेंगे कि कई और तारीखें जो हैं वो इंतजार होगी और ऐसे में ये भी देखना होगा कि जो वेकेशन बेंच है वो इसकी सुनवाई करेगा या फिर गर्मी की छुट्टियों के बाद जुलाई में अगली तारीख होगी। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे भी पर्दा उठना बाकी है। फिलहाल इस वक्त दोनों पक्ष की तरफ से दलीलें सामने कोर्ट के रखी जा रही हैं। सेलेक्टिव लीक्स ऑफ कमीशन रिपोर्ट मस्ट स्टॉप, ये जस्टिस चंद्रचूड़ का जो टिप्पणी उनकी है, तो इसको किस तरह से समझा जाए?
देखिए, उसको स्पष्ट तौर पर समझा जा सकता है कि जस्टिस चंद्रचूड़ का साफ तौर पर कहना है कि जो मुस्लिम पक्ष है वो एक तरफा अपनी बातों को न रखे, यानी सीधे अगर वर्शिप एक्ट को लेकर मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि आप सर्वे को रद्द कर दीजिए, आप सर्वे पर रोक लगा दीजिए, जो लोअर कोर्ट है उसको कोई अधिकार नहीं है इस तरह के सर्वे को कंडक्ट करने का, इस तरह का ऑर्डर देने का, तो जाहिर है कि ये जो पुरजोर तरीके से मांग रखने की मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोशिश थी, उस पर एक तरह से गहरा झटका जस्टिस चंद्रचूड़ ने देने की कोशिश की है, ये कहते हुए कि हमें दोनों तरफ की दलीलों को सुनना है और ऐसे में अगर दोनों तरफ की दलील सुनी जाएगी तो एक तरफ वर्शिप एक्ट है और दूसरी तरफ आर्टिकल 25 है, उसके आधार पर बातें होंगी और तब जाके कोर्ट को इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ेगा कि जो सर्वे है या फिर लोअर कोर्ट में जो मामला सामने आया है वो कितना वैध है, और जाहिर है कि वैध है। अगर कोर्ट ऐसा निर्देश देता है कि तो ये मामला लोअर कोर्ट से आगे बढ़ेगा और ऐसे में फिर आपको सिविल सूट भी सामने आएगा, राइट टू वर्शिप भी सामने आएगा और तमाम तरह की जो कानूनी पेचीदगियां हम जानते हैं कि वर्शिप एक्ट से उभर कर सामने आई हैं, उस पर भी आगे कोर्ट किसी भी तरह का निर्देश या फिर नतीजे तक पहुंचने की स्थिति में होगा। मधुर, जिस तरह से सर्वे के ग्राउंड को लेकर सवाल उठाया गया था, उस पर क्या जिरह में बातें सामने आई, अगर आप बताएं। देखिए, अगर हम मुस्लिम पक्ष की बात करें तो मुस्लिम पक्ष ने साफ तौर पर कहा कि ये सर्वे जो है औचित्यहीन है, सर्वे जो है कानूनी तौर पर देखा जाए तो वैध नहीं है, इस सर्वे को अमान्य करार दिया जाए और जो भी इनिशिएटिव एक तरह से देखा जाए कि सर्वे को लेकर लिया गया है उसको वहीं पर तत्काल प्रभाव से रोका जाए, साथ ही लोअर कोर्ट को आगे इस मसले पर सुनवाई करने से रोक लगाई जाए। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से कही जा रही हैं और जाहिर है कि हिंदू पक्ष अपनी दलीलों को जो सामने रख रहा है और उसमें साफ तौर पर देखा जाए तो आर्टिकल 25 का हवाला दिया जा रहा है, उसमें राइट टू वर्शिप का हवाला दिया जा रहा है और साथ ही ये बात कही जा रही है कि ये स्थान दरअसल हिंदुओं के पूजनीय स्थानों में से एक ऐसा स्थान है जो कि सदियों से स्थापित रहा है और इसके पुख्ता प्रमाण हैं। हालांकि उसकी बातें एक तरह से देखा जाए तो कोर्ट की जिरह में अत्यधिक शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि इस वक्त जो बातें हैं, इस वक्त जो जिरह है, इस वक्त जो एक तरह से देखा जाए दलीलें हैं, वो कुल मिलाकर सर्वे के औचित्य और औचित्य न होने के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल मधुरेंद्र, ये भी समझने की जरूरत है कि सर्वे पर जिस तरह से सवाल उठाया जा रहा है कि सर्वे ना होने दिया जाए, हालांकि सर्वे हो चुका है, ऐसे में दोनों पक्ष की अगर हम बात करते हैं तो हिंदू पक्ष की तरफ से वो क्या महत्वपूर्ण बिंदु होंगे जिसको लेकर वो बात करते हुए नजर आएंगे और मुस्लिम पक्ष किस तरह से वो किस मुद्दे पर लेकर ये कह रहा है कि सर्वे को आगे ना बढ़ने दिया जाए, कंप्लीट ना होने दिया जाए। देखिए, बिल्कुल यही दो महत्वपूर्ण दलीलें हैं जो दोनों पक्ष से उभर कर सामने आ रही हैं। दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों पर यहाँ पर कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। जाहिर है कि कोर्ट इस वक्त अभी तक की स्थिति में देखा जाए तो कन्विंस नहीं है इस बात को लेकर कि सर्वे जो है औचित्यहीन है, लेकिन साफ तौर पर हम ये भी कह सकते हैं कि जब दोनों पक्ष की दलीलें यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगी, दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों को कोर्ट के सामने रख लेंगे, तभी जाकर कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचेगा कि जो सर्वे है उसको लेकर किस तरह के निर्देश दिए जाए या क्या फैसला सुनाया जाए। तो सब कुछ इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच पर निर्भर करता है कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो है दोनों पक्ष को सुनने के बाद किस नतीजे तक पहुंचता है और जाहिर है कि अगर सर्वे के औचित्य पर जो सवाल मुस्लिम पक्ष की तरफ से खड़े किए गए हैं उसको खारिज करता है तो मामला एक तरह से फिर से लोअर कोर्ट में जाएगा, सुनवाई फिर से वहां से शुरू होगी। मधुर, जिस तरह से एक तो तरफ कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर मुस्लिम पक्ष ने सवाल उठाया था और साथ साथ जो पूरा केस है उसके औचित्य को लेकर जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, इसके औचित्य को लेकर जब सवाल उठाया गया उस दौरान क्या जिरह में बात हुई है? देखिए, जो जिरह में बातें हुई उसमें तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो कोर्ट कमिश्नर का अपॉइंटमेंट, दूसरा सर्वे को कंडक्ट करना जो कि मुस्लिम पक्ष इलीगल मानता है, और तीसरा इस वक्त का इस मामले का कोर्ट तक जाना, क्योंकि अभी जो मुस्लिम पक्ष ये दलील दे रहा है उसमें ये बात भी कही जा रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको नहीं रोका, सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस तरह से सर्वे को कंडक्ट करने और इस तरह से लोअर कोर्ट में इस तरह के धार्मिक मामलों को जाने से नहीं रोका, तो तमाम ऐसी मस्जिदें हैं जहां पर हिंदू मंदिरों के प्रमाण को लेकर लोअर कोर्ट में लोग जाएंगे। कई ऐसे हम कहें कि मंदिर को लेकर मामले लोअर कोर्ट में जा भी चुके हैं। तो एक झड़ी सी लग जाएगी देश भर में इस तरह से मस्जिदों में प्रवेश करने, वहां सर्वे करने और वहां पर मंदिरों को ढूंढने और खासतौर पे हिंदू मूर्तियों को और हिंदू देवताओं के वहां पर स्थापित होने को लेकर पूरी तरह से मामलों की झड़ी लग जाएगी। ये दलील पूरी तरह से देने की कोशिश जो है मुस्लिम पक्ष की तरफ से दी जा रही है। हालांकि इस दलील में हम देखें तो अभी तक जस्टिस जो यहाँ पर सुनवाई कर रहे हैं उनको कोई बड़ा दम नजर नहीं आया, क्योंकि कुल मिलाकर वो
इस बात को लेकर कन्विंस नजर नहीं आ रहे हैं मुस्लिम पक्ष से कि लोअर कोर्ट की जो एक तरह से कार्रवाई है वो अवैध है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मुस्लिम पक्ष के लिए झटका है, क्योंकि उनकी दलीलों में अभी तक कोई हम कहें कि ज्यादा दम इस पूरे ही बेंच को नहीं नजर आ रहा है अभी तक की सुनवाई की बात करें तो। ठीक है मधुरेंद्र, आप बीच बीच में हम जिस तरह से सुनवाई चल रही है दर्शकों को अपडेट भी देते रहेगा, एक एक अपडेट जो आ रहा होगा इस सुनवाई के दौरान। साथ ही अगर बात करें हिंदू पक्ष ने जो सुनवाई चली उसमें कहा है कि कमीशन की रिपोर्ट आ गई है, पहले उसे भी देखा जाए। आवाज आ रही है आपको? चलिए रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लगातार सुप्रीम कोर्ट से आप सुन रहे थे हमारे संवाददाता मधुरेंद्र, एक एक जिरह में क्या क्या पहलू रखे जा रहे हैं। बिल्कुल मेन जो मुद्दा है आशीष, मधुरेंद्र एक बार फिर से जुड़िए। मधुरेंद्र, क्या अपडेट है आपके पास? जी हाँ, देखिए इस वक्त का अपडेट जो है वो हम कार्रवाई से देखने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि जो नमाज है, दरअसल एक तरह से पूछा गया है, मैं आपको बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट में लेकर चलता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि नमाज तो हो रही है ना, तो मुस्लिम पक्ष ने कहा कि बिल्कुल नमाज हो रही है, लेकिन वजू का जो इलाका है, वजू का हिस्सा है, उसको सील कर दिया गया है। तो इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जहां तक वजू की बात है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उसके इंतजाम के आदेश दिए जा सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो वहां की इस वक्त जो पेचीदगियां हैं, वहां की जो स्थितियां हैं, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये दरअसल एक तरह से उनका प्रेमाइसेस है जहां पर वो नमाज अदा करते रहे हैं, लेकिन चूंकि वजू का इलाका सील कर दिया गया है तो वो पूरी तरह से अपने राइट्स को वहां पर हम कहें कि पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जो उनका वर्शिप राइट है। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ जो है वो तमाम तरह के सवाल जो है वो करते नजर आ रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उसका इंतजाम जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेंगे। तो ये पूरा का पूरा केस जो है आप देखिए कि अनफोल्ड होता नजर आ रहा है, जिसमें तमाम तरह के जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो मुश्किलात हैं, खासतौर पे इस वक्त ज्ञानवापी के स्थान पर उसको लेकर जिरह किया जा रहा है और कोर्ट उसकी सुनवाई कर रहा है। दूसरी तरफ हिंदू पक्ष जो है वो अपनी बातों को पुरजोर तरीके से रखते हुए कह रहा है कि जहां पर मंदिर है, जहां पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया, जहां मंदिर के अभी प्रमाण मिल रहे हैं, जहां पर हमारे जीवित देवता हैं, उस जगह पर हमें राइट टू वर्शिप दिया जाए और किसी भी तरह से मुस्लिम पक्ष के दलील को न सुनते हुए इनकी मांग को खारिज की जाए। तो ये गहमागहमी इस वक्त दोनों पक्षों की कोर्ट में दिखाई दे रही है। स्टेटस को लेकर मस्जिद पक्ष की तरफ से इंतजामिया कमेटी के जो वकील, उन्होंने कहा कि 500 साल से यहाँ मस्जिद दी रही है। इस पर क्या रिएक्शन वहां पर रहा हिंदू पक्ष की तरफ से, वादी पक्ष की तरफ से? देखिए अभी इस वक्त जो है मुस्लिम पक्ष के तमाम दलीलों को सुनती हुई कोर्ट नजर आ रही है और मुस्लिम पक्ष के जो जिरह हैं उसको क्रॉस करते हुए जज नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त की स्थिति यही है फिलहाल, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला ही मुस्लिम पक्ष की तरफ से रेज किया गया, जो कि सर्वे के औचित्य को सवाल खड़ा करता है, जो कि लोअर कोर्ट में इस तरह के मामले के जाने पर सवाल खड़ा करता है, जो कि सर्वे के कंडक्ट करने और रिपोर्ट को सौंपने पर सवाल खड़ा करता है, जो कि कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट करने पर सवाल खड़ा करता है। लिहाजा इस मामले को पूरी तरह से सुनने की जो कोशिश है वो हम देख रहे हैं कि कोर्ट कर रहा है, ताकि वो मुस्लिम पक्ष के तमाम सवालों को एक तरह से सुनने के बाद और उनके जुर्मों को सुनने के बाद उनको एड्रेस कर सके। और इस बीच हम देख रहे हैं कि हिंदू पक्ष जो है वो अपनी बातों को बीच बीच में रख रहा है, जिसपे साफ तौर पर देखा जाए तो जो सबसे बड़ा मसला है वो आर्टिकल 25 का है, यानी राइट टू वर्शिप का है, जो ये कह रहा है कि वहां पर चूंकि हिंदू देवी देवता हैं, लिहाजा आर्टिकल 25 के मुताबिक वर्शिप के अधिकार से हिंदुओं को वंचित नहीं किया जा सकता, यह स्थान हिंदुओं को सौंपा जाए। तो ये अभी इस वक्त की जो जिरह और दलील है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि वो इस मोड़ पर खड़ी है, जहां पर कोर्ट जो है वो दोनों ही पक्षों को सुनकर और तब किसी नतीजे पर पहुंचना चाहता है। और इसीलिए हमने देखा कि जस्टिस ने कहा कि हमें दोनों पक्षों को सुनना है, हमें दोनों की दलीलों को सुनना है और तब जाके हम आगे किसी भी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, ये भी बात वहां पर क्या सामने आई है कि वजू को लेकर जो स्टेटस क्यू था वो बदला गया है, क्योंकि इसको लेकर सॉलिसिटर जनरल से भी जस्टिस चंद्रचूड़ ने सवाल पूछे हैं, जो मैं पढ़ पा रहा हूँ फिलहाल डिटेल हल्की सी। देखिए ये कहा गया है यूपी सरकार की तरफ से, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वहां वजू की व्यवस्था की गई है, लिहाजा वजू के स्थान के बदलने की बात जो है और वजू का अल्टरनेटिव एक तरह से इंतजाम करने की बात जो है वो यूपी की तरफ से कही गई है, यूपी सरकार की तरफ से कही गई है। जब जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि वजू की जहां तक बात है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उसके इंतजाम के आदेश दिए जा सकते हैं, तब यूपी की सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वहां वजू का इंतजाम ऑलरेडी किया जा चुका है और दूसरी जगह पर किया जा चुका है और आप इस जगह को यथास्थिति को बदल रहे हैं। तब जो मुस्लिम पक्ष है उसने कहा कि जो वजू का
स्थान है दरअसल उसको आप बदल रहे हैं और वो उनको मान्य नहीं है। तो अपने समर्थन में मस्जिद कमेटी के वकील अहमदी जो है वो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को पढ़ते नजर आ रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 1947 के बाद जो भी धार्मिक स्थान है उनमें किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। आप बने रहिए और अपडेट्स आपसे लगातार हम लेते रहेंगे। खबरें लगातार जारी हैं। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उससे जुड़ी हर अपडेट हम आप तक